हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सुल्तान, यानी दिल्ली सुल्तान से जो एमसीक्यू का सेशन है वो हम आज स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन सेशन रहेगा, लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखेंगे जिससे आपके इस चैप्टर का क्विक रिवीजन होगा। एग्ज़ाम डेट बहुत ही नज़दीक आ चुका है, 1 से 1.5 महीना आपके पास है, तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके सिलेबस को कंप्लीट कराऊं और साथ में एमसीक्यू के सेशन को भी बीच बीच में डालूं ताकि आपका रिवीजन होते रहे। उसके बाद 15 नवंबर से स्टार्ट करेंगे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन, यानी जो भी अभी तक सीटेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका रिवीजन हम 15 नवंबर से 14 या 13 दिसंबर तक, यानी लगभग 1 महीना हम पूरा रिवीजन करने वाले हैं। तो टेंशन नहीं लीजिएगा, ये जो सीरीज़ है वो चलते रहेगी, साथ में आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। तो एक तरफ आप सिलेबस कंप्लीट कीजिए, साथ में आप क्वेश्चन भी देखोगे तो आपका एक बहुत अच्छा प्रिपरेशन रेडी हो जाएगा एसएसटी पेपर 2 का, है ना। और साथ में 15-16 नवंबर से या 20 नवंबर से आपको इंग्लिश और हिंदी पेडागोजी के भी बेहतरीन सेशन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि अभी फेस्टिव सीज़न है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि फेस्टिव सीज़न है, तो हो सकता है कि क्लासेस रेगुलर मतलब कभी कभी स्कीप हो जाए या रेगुलर बेसिस पे आपको क्लासेस देखने को नहीं मिले, क्योंकि दिवाली और छठ पूजा आ रहा है तो हमारे यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, इसलिए थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस रहेगा क्लास में, तो इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। लेकिन सिलेबस पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में। आज के सेशन को देखेंगे दिल्ली सल्तनत से कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज नॉट डेवलप्ड बाय द दिल्ली सल्तनत, यानी कौन सी ऐसी सिटी थी, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली सल्तनत द्वारा विकसित नहीं किया गया था, आपको बताना है। तो ध्यान में रखिएगा, इस जो भी चीज़ें मैं नहीं बताती हूँ, जो भी मैं जो भी चैप्टर पढ़ा रही हूँ, तो जो चीज़ें मैंने चैप्टर में मिस होता है वो एमसीक्यू के सेशन में आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ ये जब भी पढ़ाया था इस चैप्टर को, तो उसमें ये नहीं बताया था कि कौन कौन सी सिटी डेवलप हुई थी। तो आप याद रखिएगा, जहाँपना, सिरी और दिल्ली कुनाह जो नाम की सिटी थी वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पे डेवलप हुई थी, आगरा डेवलप नहीं हुई थी, है ना। इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि दिल्ली सल्तनत के टाइम में आगरा जो सिटी है वो डेवलप नहीं हुई थी, ठीक है। तो इसीलिए आप ऑप्शन डी के साथ जाओगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन द डैश सेंचुरी, यानी किस सेंचुरी में दिल्ली जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी के रूप में उभरी थी। दिल्ली केवल 12वीं सदी 12th सेंचुरी में आप देखोगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण शहर के रूप में, जहाँ पे तोमर ने राज किया, फिर चौहान्स ने किया, फिर मोहम्मद गौरी, देन आपको कुतुबुद्दीन ऐबक दिखेंगे, इल्तुतमिश दिखेंगे, इसी तरह बहुत सारे शासक आते गए और दिल्ली सल्तनत पे उन्होंने राज किया। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कब बना था? 12th सेंचुरी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फ्रॉम राजपूत डायनेस्टी, ना राजपूत राजवंश से संबंध नहीं था, आपको बताना है। तोमर एक राजपूत है, अंगद पाल तोमर वंश से रिलेटेड थे, तो अंगद पाल जिनकी लड़ाई आपकी पृथ्वीराज चौहान से हुई थी, और तब पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पर कब्जा किया था अजमेर से, ठीक है। रजिया सुल्तान जो है ये इल्तुतमिश की बेटी थी, है ना, और इन्होंने 4 साल तक दिल्ली की गद्दी पे राज किया था। तो रजिया सुल्तान राजपूत डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करती थी, तो आपका ऑप्शन यहीं पे हो गया करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी चौहान। तो आपको पता है ये एक राजपूत डायनेस्टी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या बताना था कि कौन सा राजपूत डायनेस्टी नहीं थी, राजपूत राजवंश नहीं था, तो रजिया का नाम आप नहीं आता है। रजिया एक नाम है सुल्तान का जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी और बहुत ही काबिल थी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है? द खिलजी एंड तुगलक
monarch appointed military commander as a governor of territory of varying size. These land were called. देख क्या था कि खिलजी और तुगलक के एडमिनिस्ट्रेशन को जब हमने पढ़ा था कि किस तरह से उनकी शासन व्यवस्था चलती थी, तो उन्हें क्या पता, हमने क्या देखा था कि काबिल ऑफिसरों को क्या किया था, सेलेक्ट किया जाता था और उनको ट्रेनिंग दी जाती थी और उनको एक लैंड दिया जाता था, है ना। उस लैंड को क्या कहते हैं आपको बताना है। तो उस लैंड को हम बोलते हैं इक्ता, और उस लैंड पर जो राज करता था, उस लैंड का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी जिस पर्सन को, उसको हम इक्तदार या मुक्ति कहते थे, है ना। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो इक्ता क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ लैंड, है ना। इसके अंदर जो भी कुछ हो रहा है, एक एरिया था जो कि एक अच्छे गवर्नर को, एक काबिल गवर्नर को दे दिया जाता था। तो वो इक्ता को चलाने वाला इक्तदार होता था या मुक्ति होता था, ये मैंने आपको बताया है। तो आपको सिंपली यहाँ पे ये बताना है कि तुगलक और खिलजी के टाइम में जो भूमि दी जाती थी उसका नाम है इक्ता, है ना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिल्ली इनटू ए कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड विद द फाउंडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन द बिगनिंग ऑफ। यानी यहाँ पे वो दिल्ली एक राजधानी के रूप में परिवर्तन जिसने उपमहाद्वीप के विशाल क्षेत्रों को नियंत्रण किया कि शुरुआत दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ हुई। ये कब हुई, तो ये 13वीं शताब्दी में आपको देखने को मिलेगा। जब दिल्ली सल्तनत कब आता है, 1206 ईस्वी में कौन बैठता है गद्दी पर, आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। 1206 से लेके 1210 तक आपको कुतुबुद्दीन ऐबक और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करती है, लेकिन रियल फाउंडर हम इल्तुतमिश को मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 13वीं शताब्दी आपका आंसर, यानी 13th सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश चेंज हर नेम ऑन हिज इंस्क्रिप्शन एंड प्रेटेंडेड शी वाज अ मैन। डैश ने अपने शिलालेख पर अपना नाम बदल दिया और दिखाया कि वह एक पुरुष है। तो ये किसके बारे में है, तो रजिया ने जो भी उनके जो कुलिंग वर्ग के लोग थे, मुल्ला मौलवी थे, उनको रजिया बताती है कि जैसे रजिया का ऑब्जेक्शन हो रहा था क्योंकि वो एक लड़की थी, और सोशल ऑर्डर क्या बोल रहा था उस टाइम का, कि सोशल ऑर्डर ये बोलता था कि बर्थ राइट होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को गद्दी पर बैठाना है तो उसका बर्थ राइट होना चाहिए, जैसे राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और दूसरा ये होना चाहिए कि कभी भी कोई भी गद्दी पे बैठेगा तो वो मैन होना चाहिए, वीमेन नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो ऐसा माना जाता था, गॉड ने ऐसा बना के भेजा है, उस टाइम ये माना जाता था कि मैन इज फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन वीमेन। यानी जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, है ना, फिजिकली शारीरिक रूप से क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, स्ट्रांग होते हैं फीमेल की तुलना में। इसीलिए कभी भी राजा या सुल्तान कौन बनना चाहिए, मैन बनना चाहिए। तो इस चीज़ का क्या हो रहा था, रजिया जब सुल्तान बनी, क्योंकि वो बहुत काबिल थी अपने भाइयों से भी, तो उनको ऑब्जेक्शन हो रहा था, बहुत मुल्ला मौलवी लोग कर रहे थे। तो उन्होंने इंस्क्रिप्शन का क्या दिया, हवाला दिया, इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया कि एक जो थी रुद्रमा देवी नाम की क्या थी, एक रूलर थी जो कि कहाँ की थी, काकतीय डायनेस्टी, वेरेंगल आंध्र प्रदेश में है। उसकी क्या थी, वो वहाँ पे रूल किया था। उन्होंने इंस्क्रिप्शन पे अपने नाम को एज अ मैन शो किया था। तो वो अगर रूल कर सकती है तो रजिया सुल्तान क्यों नहीं कर सकती हैं। तो आपको यहाँ पे कौन सी ऐसी वीमेन थी जिन्होंने अपना नाम इंस्क्रिप्शन पे मैन की तरह लिखवाया था, तो उनका नाम था रुद्रमा देवी। किस डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, काकतीय राजवंश, जो कि वेरेंगल आंध्र प्रदेश में है ना। तो रुद्रमा देवी का, और एक और एग्जाम्पल था दीदा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करती थी, ठीक है। जबकि वो दीदी थी लेकिन उन्होंने इंस्क्रिप्शन पे दीदा लिखवाया था, ठीक है। तो ये समझ में आई बात। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। रुद्रमा देवी ने अपने शिलालेखों पर अपना नाम बदल दिया और दिखवाया कि वह एक पुरुष है ना, क्योंकि महिलाओं को इतना प्रिविलेज नहीं मिलता था पहले, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट इज द टाइम ऑफ रूल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब से कब तक रूल किया, कब से कब तक शासन किया, आपको बताना है। तो याद रखिएगा 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक 4 साल तक ही क्या किया, राज किया, ठीक है।
ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। उसने क्या किया था? वो किसका स्लेव था? वो मोहम्मद गौरी का स्लेव था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और मोहम्मद गौरी जो भी प्रांत जीता था उसको वो कुतुबुद्दीन ऐबक को देकर चला गया था। जब उसकी डेथ हो गई थी तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था? एक स्लेव डायनेस्टी का फॉर्मेशन किया था, स्थापना की थी, और उसको हम गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्यूटी ऑफ डैश वॉज टू लीड मिलिट्री कंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ता। इक्ता क्या था? अभी मैंने बना, वो भूमि थी, वो एरिया था जहां पर किसको रखा जाता था? एक गवर्नर को रखा जाता था, जो कि इक्ता पर जो भी वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है, रेवेन्यू कलेक्ट करना, ये सब का काम करता था। तो आपको बताना है कि वो जो जिसको ये दिया जाता था उसको हम किस नाम से बुलाते थे? तो उसको हम मुक्तीज बोलते थे या इक्तदार बोलते थे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया। मुक्ति और इक्तदार का क्या काम था कि जो भी उनको इक्ता मिला है, जो भी उनको भूमि एक एरिया दे दिया गया है कि इस एरिया का, जैसे आप देखते हो ना कि छोटे छोटे एरिया में आपको विधायक मिलेंगे कि विधायक लोग को एक एरिया मिल गया, अब उस एरिया में जो कुछ भी हो रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो विधायक लेता है। उसी तरह से एक एरिया दे दिया जाता था उस टाइम, जिसको हम इक्ता कहते थे, और या जिस एरिया को चलाने वाले को मुक्ति या इक्तदार कहते थे, है ना। तो ऑप्शन नंबर, ये कब होता था, किसके टाइम पे होता था? खिलजी और तुगलक के टाइम में होता था, है ना। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। privilege claimed on account of birth. For example, people believe that nobles inherited their rights to govern because they were born in certain family। यानी जन्म के आधार पर विशेष अधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोगों का मानना था कि कुलीन लोग, जो कि नोबल्स होते थे, है ना, कुलीन लोगों को शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है ना। जैसे राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा मंत्री, क्योंकि वो कुछ खास परिवार में पैदा होते हैं, तो उस नियम को हम कहते हैं बर्थ राइट, है ना। जो सोशल ऑर्डर में हमने देखा था कि बर्थ राइट के आधार पर किसी को भी उसका क्या किया था, जन्म के आधार पर उसका काम होता था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जन्म सिद्ध अधिकार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। व्हाट डिड मोहम्मद बिन तुगलक डाइड, यानी व्हेन डिड, यानी कब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी? तो 1391 ईस्वी में, 51 ईस्वी में, 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हुई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द टाइम ऑफ द रूल ऑफ अंगद पाल? अंगद पाल का टाइम का था, रूलिंग का टाइम आपको बताना है। तो अंगद पाल कब आया था? पृथ्वीराज चौहान से पहले आया था, दिल्ली पे शासन कर रहा था, तोमर डायनेस्टी से बिलोंग कर रहा था, यानी तोमर राजपूत था अंगद पाल। तो देखिए पृथ्वीराज चौहान का टाइम क्या था, यहाँ पे जो ये 92 दिया है, ये पृथ्वीराज चौहान का टाइम लाइन है, इसमें भी पृथ्वीराज चौहान का टाइम लाइन है, ठीक है। और ये 1200 से ये इधर पीछे जाना, ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके गलत हो गए। तो आपको याद रखना है कि 1130 से 1145 ईस्वी तक अंगद पाल क्या करता है, रूल करता है दिल्ली पर, तोमर डायनेस्टी से वो बिलोंग करता था। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ रूल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक था? 1206 से 1210 एडी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर, सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम था? रजिया, है ना। रियाजिया नहीं नाम था, रजा नहीं था, रोजा नहीं था, रजिया इज द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी, जिन्होंने शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वेरंगल इज इन, वेरंगल कहाँ है? वेरंगल आंध्र प्रदेश में है। इसकी स्टोरी अभी मैंने बताई, रुद्रमा देवी की, जो कि काकतीय डायनेस्टी से बिलोंग करती थी, जो कि कहाँ थी? वेरंगल आंध्र प्रदेश में थी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, मोहम्मद तुगलक ब्यूल्ट, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ब्यूल्ट बेगमपुरी मॉस्क्यू इन हिज कैपिटल, यानी बेगमपुरी मस्जिद आपको सिंपली बताना है कि कहाँ है।
तो जिसको किसने बनाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। यानी मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली में बेगमपुरी मस्जिद बनवाई थी। याद रखिएगा, उस टाइम दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस हुआ करता था। कब? दिल्ली सल्तनत के टाइम पे। दिल्ली सल्तनत पे राज करने वाला एक शासक जिसका नाम था, तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करता था, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यानी बेगमपुरी मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। ए मॉस्क्यू इज कॉल्ड मस्जिद इन अरबिक, लिटरली ए प्लेस वेयर अ डैश प्रोस्ट्रेटेट्स इन रिवेंसेस इन टू अल्लाह। यानी मस्जिद को अरब में मस्जिद कहा जाता है, जिसका शब्द शाब्दिक अर्थ है वह स्थान जहां डैश अल्लाह के प्रति श्रद्धा से सजदा करते हैं। सजदा करना का मतलब अल्लाह के प्रति अपनी क्या है, अपनी भक्ति को क्या करते हैं? दर्शाते हैं, झुकते हैं, सर को झुकाते हैं। तो वो कौन, ये किस धर्म के बारे में है? तो मुस्लिम धर्म के बारे में। मुस्लिम धर्म किसको मानते हैं? अल्लाह को मानते हैं। और मस्जिद में जाके अल्लाह के सामने अपने सर को झुका के अपनी प्रेयर को क्या करते हैं? अल्लाह के प्रति देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, आज का लास्ट क्वेश्चन है। डैश द लैंड एडजस्टेड टू सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विथ गुड्स एज सर्विसेज। यानी हमने क्या पढ़ा था कि गैरसन टाउन तक ही दिल्ली क्या था? सीमित था। बहुत ही कम एरिया तक दिल्ली और दिल्ली सल्तनत सीमित था। लेकिन आपको खिलजी और तुगलक के टाइम पे दिखा कि जो बाहरी एरिया था, है ना, जैसे दूर दराज का एरिया जिसको हिंटरलैंड बोलते हैं, वहां तक भी क्या हुआ? फैला, है ना, फैला दिल्ली का सल्तनत। और वहाँ पे जंगल थे, गंगा यमुना द्वार की बात हमने की थी, जहाँ पे जंगलों को काटा गया, जो वहाँ के ट्राइबल थे उन लोगों को हटाया गया और वहाँ पे खेती किया गया, किसानों को दिया गया। तो यहाँ पे कहा जाए कि डैश किसी शहर या बंदरगाह के समीप की भूमि जो उसे वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति। अब जैसे इस तरह का फैलावा हुआ है ना, इस तरह का विस्तार हुआ, जिससे क्या हुआ? बहुत सारी वस्तु और रिसोर्सेस पैदा हुए, रेवेन्यू कलेक्ट होने लगा। तो उस एरिया को हम बोलते हैं हिंटरलैंड, है ना, हिंटरलैंड हम बोलते हैं उस एरिया को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके दिल्ली सल्तनत से थे, दिल्ली सुल्तान से थे। नेक्स्ट वीडियो आपका आएगा मुगल। मुगल जो है मे भी हो सकता है कि 2 पार्ट में आए, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो अगर कोशिश रहेगी कि मैं एक वीडियो में मुगल्स को कंप्लीट कर दूं, बट अगर नहीं हुआ तो 2 पार्ट में आपका मुगल देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किस तरह से मुगल आए, कौन कौन से शासक आए, उसको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। तो आपको बने रहना है इस चैनल पर और इस पूरी सीरीज़ पर। और आप ध्यान में रखिएगा कि 15 नवंबर से आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो आना स्टार्ट हो जाएंगे, तो बने रहिएगा। ठीक है, आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।